अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है ज़िला गुजरांवाला के इलाका कामोकी में, जहां पर 16 साला यतीम लड़के हमज़ा को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की ये वारदात कैसे रूनुमा हुई, इस वारदात के पीछे छुपे मुहर्रिकात क्या थे, कैसे हमज़ा को कत्ल किया गया, कातिल कौन थे और उन्होंने क्यों इस मासूम बच्चे को कत्ल किया। ये वो जगह है, इसी जगह से चंद कदम हम पीछे की जानिब जाएं तो वहाँ पर हमज़ा के ताया का एक कबूतर खाना है, जहाँ पर 2 लड़के काम करते थे। हमज़ा मामूल के मुताबिक घर से अपने ताया के डेरे पर आया, मगर यहाँ पर मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर 2 मुल्ज़िमान ने उसे ज़बरदस्ती अगवा किया, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को यहाँ इस गंदगी के ढेर में छुपा दिया। मगर कहते हैं कत्ले नाहक छुपता नहीं। हमज़ा को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान ये सोच रहे थे कि उन्होंने जुर्म किया तो वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, कभी भी कानून के लंबे हाथ उनको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकेंगे। मगर यहाँ मैं फिर वही बात कहूँगा, कत्ले नाहक था जो छुपा नहीं। हमज़ा की लाश इसी गंदगी के ढेर से जब बाहर आई तो एक शोर मच गया। एक बार फिर पुलिस जाए वकुआ पर आई, उन्होंने लाश का बगौर जायज़ा लिया। इब्तदाई तौर पर मालूम ना हो सका कि ये लाश किसकी है, मगर बाद में DNA करवाया गया, फ़ोरेंसिक करवाई गई तो मालूम हुआ कि ये लाश बदकिस्मत हमज़ा की है। एक बार फिर पुलिस आज जाए वकुआ का जायज़ा लेने आई है। कुछ शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि इस घनौनी वारदात के मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है। शायद कि पुलिस तफ्तीश में कोई सुकम नहीं छोड़ना चाह रही। मेरे साथ मौजूद हैं SHO सदर कामोकी अदनान एजाज़। तो हम उनसे पूछते हैं कि आज फिर जाए वकुआ पर आने का बुनियादी मकसद क्या है। अदनान, वाक़या हो गया, मुल्ज़म पकड़े गए, आज फिर जाए वकुआ पर आए हैं, क्या वजह है? मुल्ज़म जब गिरफ़्तार होते हैं तो तफ्तीश का आगाज़ जो है वो आगे तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती है। तफ्तीश तो ऑलरेडी जारी है, लेकिन जब गिरफ़्तार होते हैं तो हम उनको कसूरवार ठहराने के लिए एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। उसमें जहाँ से इसकी हमज़ा की डेड बॉडी मिली थी वो जगह देखना, बार बार उसका मुलाज़ा करना, और वो जगह जहाँ पे इसके साथ इंतहाई घिनौना फेल किया गया वो जगह बार बार देखना, कोई नुक्ता, कोई क्ल्यू, कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, कोई सुकम रह ना जाए जिसका मुल्ज़म फ़ायदा उठा। अच्छा, ये जाए वकुआ है अदनान, तो आपने पहले भी आए इस जाए वकुआ पर, आपने जायज़ा लिया, तो इस गंदगी के ढेर में कितना अरसा उस मासूम की लाश तकरीबन 40 दिन इस गंदगी के ढेर में लाश मौजूद रही? तो कैसे लाश बाहर आई थी? मार्च में आपको अंदाज़ा है कि वो मौसम बहार होता है और बहुत शदीद बारिश होती हैं। और जब बारिशें हुई और उसके बाद कड़कती धूप निकली तो उससे ज़मीन जो है वो थोड़ी सी वो जो इसने अपना स्पेस थी, उसके बाद लाश पर। अच्छा, फिर आप मौके पर आए, आपने असर नो जायज़ा लिया, तो आपको जब शक हुआ कि भी ये हो ना हो ये लाश हमज़ा की है, मगर उनके वर्सा ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया, ये क्या? डिकम्पोज बॉडी थी, वो
शायद उनकी जगह पे मैं भी होता तो मेरा भी यही अजम्पशन होता कि मेरा बेटा ज़िंदा है, मेरा भतीजा ज़िंदा है, मेरा भाई ज़िंदा है। हम इस हकीकत को तस्लीम करने से, ये बहुत बड़ी हकीकत है, हर एक ने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन इस हकीकत को तस्लीम करना अपने प्यारे के लिए बड़ा मुश्किल सा प्रोसेस होता है। क्या शवाहद ऐसे मिले जिनकी रोशनी में आपने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया था? अभी आप मौका पे हैं, आप देखें वो डेरा मेरी राइट साइड पे है और जहाँ से ये लाश मिली है वहाँ पे हम खड़े हैं, और जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी यहीं पे वर्क करके गई थी। अब वो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इनका मरकज़ यही बंदा था। तो जो बंदा यहाँ पे और कोई आबादी नहीं है, यहाँ पे लाश सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमज़ा की। और अगर हमज़ा की लाश आइडेंटिफाई हो गई है तो फिर फेंकना किसे चाहिए? ये जो हमारे राइट साइड पर डेरे वाले हैं, डेरे वाले उनके लोग थे अपने, तो उनको हमने प्रॉपर जब पूछा और छानबीन की तो उन्होंने इंकशाफ कर दिया और बाकी चीज़ें भी काफ़ी सारी कलेक्ट हो गई। पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये जगह जहाँ पर हमज़ा को दबाया गया या दफनाया गया, और इसी तरह उस हाथ पे वो डेरा जहाँ पर मुल्ज़मान ने उसे कत्ल किया, कत्ल करने से पहले उसे ज़्यादती का निशाना बनाया था। इस दो पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की, रास्ता मापा, शक का दायरा जो है उसको वसी किया, तो उस दायरे में ये दोनों मुल्ज़मान आ गए। अब ये दोनों मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में हैं, इनसे तफ्तीश की जा रही है। यहाँ से हम चलते हैं मकतूल हमज़ा की फ़ैमिली की जानिब, उसके भाई से बात करते हैं, उससे पूछते हैं इस जुल्म के बारे में जो उन पर और उनके घर वालों पर इन मुल्ज़मान ने ढाया है। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल हमज़ा के भाई बिलाल। तो हम उनसे पूछते हैं इस अंदरनाक वाक़े के हवाले से, उनके भाई को कैसे अगवा किया गया और किस तरह मौत के घाट उतारा गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है बिलाल साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या इसके पस पर्दा महरक़ात थे? बेसिक ये भाई था हमज़ा मेरा छोटा, घर में लाडला था। अच्छा। स्कूल रिज़ल्ट था उस दिन ना उसका। अच्छा। अच्छे नंबरों में पास हुआ, बड़ा खुश था। घर आया तो सारे ख़ानदान में फ़ोन कर बता रहा था कि मैं पास हो गया हूँ अच्छे नंबर में। अच्छा। इसी खुशी की सेलिब्रेशन के लिए बाहर निकला घर से। एक वैसे ही आप कह लें कि रूटीन से हटकर, हमें यह था बाहर होगा, इधर चौंक में गया या बाज़ार तक आ जाएगा। तकरीबन 9 बजे घर से निकला और तकरीबन हमें 11 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आया, हमने आपके भाई को गवाह कर लिया। अच्छा। तो 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करें। हमने सब ने मशवरा किया आपस में, बड़ों के साथ, खुद भी, और हमें सब ने मशवरा दिया कि आप पुलिस को बताएं। हमने फौरी पुलिस को इतला की 15 पर। मौका पर पुलिस आ गई और इस कार्रवाई को शुरू किया। तकरीबन उस दिन के बाद हमें दोबारा हमज़ा की तरफ से कोई कॉल, एक ही मरतबा कॉल आई? हाँ जी, पहले दिन ही रब्ता हुआ है, उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। तो उसी दिन ही उन्होंने तवान का 1 करोड़ रुपये का मुतालबा किया था। तो हमने पुलिस को बताया, क्योंकि हमारे वो बहुत करीबी थे जो मुजरिम निकले हैं। इन्हें फौरी पता चल गया कि इन्होंने तो पुलिस को बता दिया। तो दोबारा उन्होंने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। हम उसकी तलाश में मुख्तलिफ अपने चैनलों पर सोर्सेज हमने इस्तेमाल किया कि हमें उसका किसी तरह पता चल जाए, लेकिन नहीं पता चल सका। अच्छा बिलाल, कितने भाई थे और हमज़ा का घर में कौन सा नंबर था, कौन सी जमात का स्टूडेंट था? घर भर का तो लाडला था ही। हाँ जी। कौन सी जमात का स्टूडेंट था? क्या उसकी शुगल थे? क्या उस चीज़ें उसको पसंद थी? किस तरह भाई को आप मिस करते हैं? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मुझसे 2-3 छोटी बहनें हैं, ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा था? हाँ जी। इसका बेसिक ये था कि सुबह स्कूल और दोपहर को ट्यूशन जाता था और 12
मामूल के मुताबिक रोज़ाना। तो अदर एक्टिविटीज़ में गेंद बल्ला खेलता था थोड़ी देर, क्रिकेट का शौकीन था। बस यही मुख्तसर सी ज़िंदगी थी। तो दुकान है हमारी ना, तो दुकान पर आ जाता था। इसकी दुकान है, जनरल स्टोर है। अच्छा, जनरल स्टोर है। हाँ जी। अच्छा, उधर आ जाता था थोड़ी देर, तो फिर घर में आम बच्चों की तरह। तो बस ये मुलाजम था। हमें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दरिंदा सिफ्त इंसान निकलेगा या इसमें, इसलिए हमारे साथ ही। तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की ना खबर थी, ना हमें कोई इस चीज़ में कोई, हमें शक हुआ पहले दिनों में। हमने इसे पकड़वाया पुलिस को, लेकिन ये अपनी मासूमियत की वजह से या कोई उधर अपने जो गरीब होने का फ़ायदा उठाकर ये लोग बच जाते हैं। तो हर बंदा हमें ये कहने लग पड़ा, जी ये माड़े लोग हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, आप इन पर जुल्म कर रहे हैं। तो इस वजह से बस ये लोग छूट जाते थे। तो बस ये कौन सी जमात का स्टूडेंट था ये? 7th में। अच्छा, 7th में था। अब अगर वो जिंदा होता तो उसने 8th क्लास में हाँ जी था। अच्छा, तो जब वो पास होके घर आया तो आपकी उससे बात हुई? तो क्या बात हुई, क्या वो जुम्मन? भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अच्छे नंबरों में अच्छे नंबर लिए हैं। मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ हूँ, 3री पोजीशन आई थी, 3rd आया था क्लास में। 3rd पोजीशन? हाँ जी। अच्छा, तो क्लास में भी अच्छा बच्चा था, किसी टीचर ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की, कोई ऐसा। शरारतें तो करता? शरारतें तो ज़ाहिर बात, बच्चा था, घर में सबका लाडला था। वालिद साहब भी मेरे तकरीबन 1-2 साल पहले अल्लाह को प्यारे हुए, उसके बाद उनको बड़ा मिस करता था। घर में छोटी छोटी बात पर उसने रोने लग पड़ना। बस वो बच्चा था, बड़ी हमारी तो घर की रौनक थी। तो इन ज़ालिमों ने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। क्या मुतालबा है अरबाबे इख्तियार से इन दरिंदों को सज़ा दिलवाने के हवाले से? हमारा मुतालबा ये है कि इन्हें सज़ाए मौत दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए कि रहती दुनिया तक कोई बंदा ऐसा अमल ना कर सके, ना किसी के बच्चे को ऐसे नुकसान पहुंचा सके। हमारी ये तमाम अदारों से बिलखसूस CPO साहब और RPO साहब से अपील है कि इस वाक़े को हाईलाइट किया जाए और इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक ही मुतालबा है कि इन दरिंदों को इनके किए की करारवा की सज़ा दी जाए। एक हंसते बसते घर को इन्होंने उजाड़ दिया, एक यतीम बच्चे को जो कि क्लास में 3rd पोजीशन लेने पर खुशी लेके अपने घर आया। अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने भाई को उसने खुशी से बताया कि मैं पास हो गया। अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों अकारब को बताया। मगर क्या मालूम था कि ये खुशी आर्जी है। गम की एक बड़ी लहर इस खुशी के पीछे छुपी है और वो लहर मासूम हमज़ा को निगल गई। ये थे मकतूल के भाई बिलाल। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और इनका मुतालबा भी जो इन्होंने अरबाबे इख्तियार से किया। मैं आ गया हूँ अब थाना सदर कामोकी, जहाँ पर मासूम हमज़ा को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले 2 मुल्ज़मान से पुलिस कर रही है तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए और अपने इस घनौने जुर्म के बारे में ये दरिंदे क्या कहते हैं, आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SHO सदर कामोकी अदनान एजाज। तो हम उनसे पूछते हैं इस अफसोसनाक वाक़या के हवाले से। हमज़ा अगवा होता है तो उसके अगवा की FIR जो है वो 365 की दफ़ात के तहत दर्ज की जाती हैं, और जब ये लाश मिलती है तो इसकी FIR 302 के तहत दर्ज की जाती है। ये ममासलत बाद में किस तरह साबित हुआ कि वो जो मकतूल है, जो अगवा मगवी है, वही मकतूल है? ये जो गोबर से बरामद होने वाली लाश थी, इसको और हमज़ा का भाई सगा बिलाल, इनको ले जाते हैं PFS से। वहाँ पे इनकी आपस में मैचिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि हमें PFS वाले बता देते हैं कि ये जो गोबर से डेड बॉडी मिली है,
ये दर हकीकत हमज़ा की है और ये बिलाल के भाई की है। उसमें फैमिली को ऑन बोर्ड लेते हैं। बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था, एक बड़ी शॉकिंग इंसिडेंट था। वो फैमिली इस बात पे थी कि लड़का है, किसी ने छुपाया होगा, मिल गया होगा, लेकिन वो जब उनको मिलता है कि वो बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ उसके साथ सलूक किया गया, तो फिर इन दोनों मुकदमात में जो अब एक हो चुका है, उन दोनों मुकदमात में पहले ही बहुत ज़्यादा अफसरान बाला की तरफ से हमारी पुलिस की जो हायरार्की है उसकी तरफ से इस पे पूछताछ जारी रहती है मुसलसल। किन पहलुओं पर तफ्तीश करते हैं आप, किन मुहरकात को सामने लाते हैं, क्योंकि ये एक टोटली ब्लाइंड मर्डर है, इसमें जो है मकतूल की शनाख्त भी कदरे देर से होती है, तो कौन से ऐसे क्लू थे, कौन से ऐसे शवाहद आपको मिले जिन पे आप चल के मुल्ज़मान तक पहुँचे? इसमें सर सबसे जो मरकज़ी हमारा नुक्ता था ना कि ये लड़का गया किसी के उस बंदे के साथ है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। ये हमारा मरकज़ी इस तफ्तीश का मरकज़ी जो नुक्ता था वो था। हमज़ा का जो कातिल है वो हम समझ रहे थे वही निकलना है जिसके साथ हमज़ा कंफर्टेबल है। ठीक है, हमज़ा कंफर्टेबल है और हमज़ा उसी के साथ गया है। अब हम देखते हैं, अब हमारी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो हमारी टेक्निकल हमें असिस्ट करते हैं, वो लोग भी हमारे साथ मुसलसल अटैच होते हैं। वो हम लोग वहाँ पे जाके मुसलसल वर्क करते हैं, वहाँ पे लोगों को चेक करते हैं, सर्च ऑपरेशंस करते हैं सीनियर्स के हुक्म से। तो हमें इसी फैमिली का यानी हमज़ा का ताया है, उनको शौक़ है कबूतरों का, उन्होंने अच्छी खासी तादाद में कबूतर रखे हुए हैं। वो ये कबूतरों की देखभाल के लिए इन्होंने एक मुलाज़म रखा हुआ था, सलीम। अच्छा। क्योंकि ये बच्चा था अभी और इसको भी वो ताए के शौक़ के साथ इसको भी थोड़ा सा कबूतरों के साथ, जानवरों के साथ प्यार था। ये वहाँ पे जाता था तो सलीम अल्टीमेटली इसके साथ कंफर्टेबल हो गया हुआ था, लेकिन सलीम के दिल में जो और जहन में जो गंदा इरादा पनप रहा था उससे ये बेचारा बेखबर था। ये उस दिन इसकी आया स्कूल से, इसका रिज़ल्ट आया, इसने अच्छे मार्क्स हासिल किए, ये खुशी में था। ये अब थोड़ा सा इस मासूम की एंटरटेनमेंट थी, वो वहाँ पे जाता था डेरे पे, तो वहीं पे इन्होंने इसको वर्गला फसला के। अच्छा, अदनान डेरे पे जाता है, कत्ल हो जाता है, आपको सलीम पे कैसे शक होता है, किस तरह आप उसको शामिल तफ्तीश करते हैं? क्योंकि ये तो एक ये वो केस नहीं है कि आज केस हुआ तो कल आपने वर्क किया तो परसों मुल्ज़म पकड़ा गया। इस पर एक तवील वर्किंग है पुलिस की, एक महीनों पर मुहित है ये केस। इस पे आपको पहले कब शक हुआ, बाद में कब शक हुआ और हतमी पक कब हुआ जिस पर आपने इसको फिर अपनी गिरफ्त में लिया? इसमें जो जब हमज़ा मोबाइल यूज़र था, हमज़ा के पास मोबाइल था, जब हम हमज़ा के मोबाइल की सीडियाँ रीड करते हैं तो वो इसके साथ कनेक्टिविटी में था, राब्ते में था सलीम की। यानी ये चीज़ जो है ये साबित हो जाती है कि सलीम के साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, उसके साथ टेलीफोनिकली भी राब्ते में है और वैसे भी उसके पास चला जाता है। उसके साथ सलीम के पास जाने में या सलीम के साथ बात करने में उससे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है। अब जहाँ से डेड बॉडी मिलती है वो इनके अब कबूतरों के डेरे के बिल्कुल नज़दीक है। अब ये चीज़ जो है हमारी बिल्कुल, हम इस बात पे काफ़ी हद तक फोकस हो जाते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि ये डेड बॉडी जहाँ से मिली है इसके बहुत ही नज़दीक हमारा मुल्ज़म है। ठीक है। इनको हम खुफिया तरीके से वाच करते हैं, इनकी निगरानी करते हैं, इनको फिर बाद में इनको भी हमने प्रॉपर गिरफ़्तार कर लिया है, इनसे तफ्तीश करते हैं तो ये इंकशाफ भी करते हैं। इन्होंने जो सारा का सारा उसके साथ जुल्म किया है वो बताते भी हैं और फिर उसके जुल्म के दौरान इन्होंने जो चीज़ें जुर्म जो है वो अपनी निशानियाँ छोड़ता है वो भी सफ़े मिसल पे आ रही हैं, वो निशानियाँ भी बताते हैं। तो उससे बिल्कुल फिर बात जो है वो साबित हो जाती है कि ये घिनौना जुल्म इंसानियत के साथ इन दो लोगों ने किया है। जुर्म
निशान छोड़ता है और ऐसे ही निशानों पर चल के कानून ऐसे शफाक मुल्ज़िमों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसा ही कुछ हमज़ा के केस में हुआ। ये केस कोई 1-2 दिनों पर मुहित नहीं बल्कि महीनों पर मुहित है। गमज़दा अहले खाना इसी इंतज़ार में रहे कि शायद हमज़ा को तवान के लिए अगवा किया है, शायद हमज़ा वापस आ जाएगा। मगर उन्हें क्या मालूम था कि कातिल उनकी बगल में छुपा बैठा है, कातिल उनके घर में ही है, जिसने उस मासूम को जो कि इम्तिहान में 3rd पोजीशन लेके घर आया था खुशी खुशी, और अपने घर वालों को इस खुशी में शामिल करने के बाद वो इस शफाक मुल्ज़िम के पास भी गया था और वहीं पर मौत ने इसे दबोच लिया था। हम चलते हैं मुल्ज़िमान की जानिब, वो क्या कहते हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए हमारे साथ। SHO की आपने बातें सुनी जिन्होंने इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने में एक कुलीदी किरदार अदा किया। तो अब मौजूद हैं ये दोनों मुल्ज़िम, ये हैं माशरे के वो नसूर जिन्होंने उस मासूम को जो कि इन पे एतबार करता था, जो इनको मुलाज़म होने के बावजूद अपना भाई समझता था, ये उस घर के मुलाज़म थे ये दोनों। इन्होंने उस मासूम को ज़्यादती का निशाना बनाया, बदफिली की और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया। और होशियारी इनकी ये है कि 1 करोड़ रुपया तावान भी तलब किया, फ़ोन कॉल की, अगवा किया, तावान तलब किया। अब सर झुकाए खड़े हैं। उम्रें इनकी भी लगभग कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। इन्हीं से पूछते हैं इनके जुर्म के बारे में। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर। आमिर, पूरा नाम क्या? आमिर मोहम्मद आमिर यासिन। मोहम्मद आमिर यासिन। यासिन। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। कितने बहन भाई हो तुम? हम 6 बहन भाई हो। क्यों मारा उस मासूम को? इससे बता। तुमने क्या किया? अगर इससे पता, इससे तो इसका भी पूछ लूँगा। तुमने क्या किया? मैं उधर से लेकर आया था। अच्छा। उधर से लेकर आया, पीछे मेरे बैठा इसके डेरे पर लेकर गया। इसने मुझे ना कोई चीज़ लेने भेज दिया। इस बाद में इसने उसके साथ डील की थी, पता नहीं क्या। तो फिर तुम पहले कभी पकड़े गए? नहीं। किसी जुर्म में? नहीं। कभी थाने आए हो? नहीं। कभी कोई जुर्म किया तुमने पहले? नहीं। क्या तालीम है तुम्हारी? 2। घर में तुम सब बहन भाइयों से बड़े हो कि छोटे हो? नहीं, बड़े मेरे से हैं। बड़े हैं। तो तुम्हें डर नहीं, खौफ नहीं? इतना बड़ा काम कर दिया, इसको मार ही दिया। तवान किसने मांगा था फ़ोन करके? उसने खुद ही मांगा था। अच्छा, वो उसने खुद ही मांगा था? हाँ, इसके साथ। किसने कहा था उसको? इसके साथ पे मुझे कोई चीज़ लेने भेज दिया। क्या चीज़ लेने भेजा था? बोतल वगैरह। तुम बड़े मासूम हो ना, तुम्हें नहीं पता था कि इसने क्या किया। और जब तुम्हें पता चल गया था कि इसने वो किया, उसको कत्ल किया, उससे बुरा भला किया, तो तुमने क्यों नहीं उसके घर वालों को बताया? तुमने क्यों नहीं पुलिस को बताया? मुझे क्या पता नहीं था ना, इसलिए। क्या पता नहीं था तुम्हें? मुझे लेकर आते रहे थे पुलिस वाले, तो वो खुद ही लेकर जाते रहे थे घर वाले। कोई पूछते थे कोई। आप क्या करोगे? अब तो पकड़े गए हो। अब पता नहीं। पता नहीं तो करने से पहले पता था? रातों रात अमीर बनना चाह रहे थे? नहीं। हाँ, वो दोस्त था तुम्हारा? नहीं, इसका दोस्त था। तो तुम्हारा? मेरा मोहल्लेदार ही था। तो तुम उसको अपने मोहल्लेदार को ले आया? नहीं, इसके साथ उसने जो तावन। तुमने कुछ नहीं किया? तुम मासूम हो ना? नहीं किया था मैंने भी। क्या किया था तुमने? ज़्यादती की थी ना? हाँ जी। तो फिर अब क्यों अपने जुर्म से इनकार कर रहे हो तुम? उसके साथ ज़्यादती करके फिर उसे मार दिया था ना इसने। तो तुमने नहीं मारा? नहीं, मैंने उसकी टांगे पकड़ी हुई थी। तुमने टांगे पकड़ी थी, इसने मारा? हाँ जी। शर्मिंदगी है कोई? हाँ जी है। हैं? शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया, मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने टांगे पकड़ी थी, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया, मैं तो वहाँ चला गया था। ये है मुल्ज़म जिसने उसको बेदर्दी से मारा। और ये जो दूसरे मुल्ज़म हैं, सलीम नाम है, इनसे पूछते हैं ये क्या वजह बताते हैं, ये क्या तो जी बयान करते हैं। जी सलीम, कहाँ के रहने वाले हो? मैं काम शहर दा ही इत्थे दा ही, माड़ी ठाकरां दा। माड़ी ठाकरां दा। शादीशुदा हो? नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 24-25 साल है। 24-25 साल। पहले कितनी मरतबा पकड़े गए? कभी भी नहीं। क्या हुआ था, क्यों मारना पड़ गया, क्यों 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ गई रातों रात में? मेरे पास हमजा आया था, मैं ना उनके चाचे के घर काम करता हूँ ना, परिंदों को दाना डालता हूँ। वो मेरे पास आया तो वो कह रहा मैंने डेरे पे जाना। मैं चल ठीक है। ये मेरे पास आया और बाइक लेकर गए हैं दोनों जने। ये दोनों मेरे पास डेरे पे आ गए हैं। तुमने उसको मारा क्यों? वो डर गए थे ना, उसके ना तवान किसने मांगा? एक हमजा ने खुद घर फ़ोन किया था। क्यों? उसने क्यों फ़ोन किया था? हमने ही उसको कहा था, तो वो कह रहा था मैं चोरी करके ले आ, तो मैंने घर वाले मारेंगे तुझे। कहता फिर मैं क्या फ़ोन कर लेंगे। फिर उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद हमने गलत काम किए तो मार दिया। फिर उसके बाद कैसे मारा उसको? गला कोट के, गला दबा के। फिर उसके बाद उसकी लाश को कहाँ फेंका? उसकी लाश को वो प्लाट में ना एक गोया पड़ा हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मेरे एक बहन है बस। को डर, को खौफ, को शर्मिंदगी, इतनी देर तक उसके कत्ल को छुपाए रखा? पकड़े जाने का खौफ नहीं था? रात को नींद आती थी? हैं? नहीं। तो फिर डर तो खौफ है था। अल्लाह से माफ़ी भी मांगते थे। अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे? तो जुर्म करने से पहले नहीं माफ़ी मांगी अल्लाह से? तब अल्लाह याद नहीं था? डर गए थे। डर गए थे। कितनी तलीम है तुम्हारी? कोई नहीं, मैं पढ़ा नहीं। कभी कभी किस जुर्म में पकड़े गए हो? नहीं। खामोश, शर्मिंदगी, मैं डर गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, 1 करोड़ रुपया तवान, ये शक्लें देखें। जब कानून ने इनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी तो इनको शर्मिंदगी का एहसास होना शुरू हो गया। इनको अब माफ़ी चाहिए। खुशियों को खा गए और आप कहते हैं जी हमें माफ़ कर, हमसे गलती। बहरहाल पुलिस इन दोनों मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। इनका साबका रिकॉर्ड जो है उसको भी चेक किया जा रहा है कि आया माजी में ये कौन कौन सी वारदात में मुलविस रहे हैं। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा और इसी तरह इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है आया कि ये 2 ही मुल्ज़म हैं या इनके कोई दीगर साथी भी हैं। तफ्तीश का अमल जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही पुलिस जो है उनका चालान अदालत में जमा करवाएगी। मासूम हमज़ा के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से हम बात करते हैं ASP कामों की सर्कल सुलेमान ज़फ़र से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक वाक़या हुआ, एक बच्चा कत्ल हुआ, लाश गंदगी में छुपा दी गई, बाद में लाश भी सामने आ गई, मुल्ज़म भी गिरफ़्तार हो गए। कैसे मुमकिन हुआ ये सब कुछ? किस तरह ये अद्दा कत्ल ट्रेस हुआ? ये वाक़या जो है डेट्स बैक टू मंथ ऑफ फरवरी, जब इनिशियल FIR इसकी लॉन्च हुई थी और वो थी किडनैपिंग की। उसके बाद जब पुलिस एक्शन में आई तो हमने CCTV IT बेस्ड डिफरेंट जो है अपने जो मोडस ऑपरेंडी होते हैं उनको देखते हुए उसके अंदर ये बात सामने आई कि वो 2 मुल्ज़िमान के साथ मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे। लेकिन बात उस टाइम तक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किडनैपिंग ही रही। उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद एक लाश हमें जो है वो डंग के गोबर के दौरान में हमें उधर से मिली, जो कि प्योरली पेट्रीफाइड थी, आइडेंटिफाइबल बॉडी थी जिसका कोई मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। उसकी हमने एज़ पर SOP PFSA उनकी जो DNA और बाकी मैचिंग के लिए रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन उस टाइम इन दोनों केसेस में कोई लिंक जो है वो डेवलप नहीं हो रहा था अनलेस अनटिल हमारे पास PFSA की रिपोर्ट आई।
इसके बाद जब इस केस के अंदर एक और बात जो किडनैपिंग फॉर रैंसम की एक कॉल आई थी जो कि मगवी थे हमज़ा उनके भाई को आई थी जो कि मुद्दई है मुकदमे के, उसके बाद ये हीनियस नेचर के केस में 365A में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद RPO साहब ने अंडर सुपरविजन ऑफ CPO साहब टीम्स टास्क की जिसमें IT बेस्ड टीम अपना डेटा के ऊपर काम करी थी, ट्रेडिशनल पुलिसिंग CCTV डिफरेंट टीम्स ने अंडर द सुपरविजन ऑफ CPO साहब उसके ऊपर वर्किंग की। उसमें फिर ये बात PFS रिपोर्ट के बाद सामने आई कि ये जो लाश थी वो जो 365 के हमज़ा थे ये उन्हीं की थी, उनका DNA भाई के साथ मैच हो गया। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार किया, कौन सी ऐसी थी क्लू जिस पे आपने काम किया? देखिए इसके अंदर IT बेस्ड जो हमारे जितने भी एबडक्टी थे उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके फ्रेंड्स, इन सब सस्पेक्ट्स को हमने जो है 1 by 1 इनको इंटरव्यू किया। जो भी सस्पिशियस बंदा था उनको हम दोबारा इंटरव्यू करते थे, उनके IT बेस्ड जितना डेटा था उसको चेक करते थे। CPO साहब के साथ उसकी फॉर्मल जो है ना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर होती थी। उसके साथ साथ इलाके में इसके किसके साथ जान पहचान थी, दोस्त कितने थे, किसके साथ ज़्यादा मिलते थे, ये करते करते जब हमारे पास सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस आ गए IT टीम की तरफ से भी और जो हमने बाकी CCTV और जो इलाके के विटनेसेस चेक किए थे उसमें फिर ये एक बंदा जो मोहसिन नामी है और दूसरा सलीम, ये क्योंकि एक उनका फैमिली सर्वेंट था और लास्ट टाइम जब हमज़ा बिफोर एबडक्शन इन्हीं के पास जो है वो गया था, जितने विटनेसेस थे उन्होंने यही कहा था कि ये इसके साथ गया है। तो इसकी फिर मौजूदगी जगह के ऊपर फिर उधर की जो लाश थी वो भी इसके जो घर है उससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पे मिली थी। PFSA की मैचिंग तो जितनी भी कोरैबोरेटिंग एविडेंस थे जब ये सारे हमने कलेक्ट करके जब एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बन गया इस बंदे के ऊपर, फिर हमने मुद्दई के साथ डिस्कस करके फॉर्मली अरेस्ट करके इंटरोगेट किया। अच्छा सलमान साहब, बच्चों का अगवा चाहे तबान की खातर हो या जिनसी दरिंदगी की खातर हो, बहसीयत पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है, मुआशरा किस जानिब जा रहा है? देखिए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ज़ैनब केस हो गया, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। उसके बाद जो है ये वाला केस देख लें, अभी एक 2-3 डेज़ बिफोर जो है वो बच्चे के साथ सॉडमी होके उसको बर्न कर दिया गया था। तो जितनी भी केसेस हैं इसमें दो बातें आती हैं। पुलिस तो अपनी वर्किंग करती है, मतलब केसेस की डिटेक्शन करना, मुल्ज़िमान को जो है प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करके उनका जो भी जुडिशरी डिसाइड करती है वो तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये जो है इनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिली। लेकिन साथ में सोसाइटी का एक अपना रोल आता है, क्योंकि आजकल जो हम चल रहे हैं ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ज़माना चल रहा है। इसमें सोसाइटी का अपना एक रोल भी है, ख़ासकर इनमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की प्रॉपर उनकी एक ग्रूमिंग के दौरान उनके साथ जो है ना वो अटैचमेंट का एक लेवल होना चाहिए कि वो उनसे शेयरिंग करें कुछ बातों की। अगर वो कोई इस तरह का बंदा है जो कि अनवारंटेड टच या इस तरह की कोई चीज़ बच्चों के साथ होती है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, इतनी उनकी आपस में अटैचमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो इलाके में वैसी बच्चों को विदाउट सुपरविजन छोड़ना, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारे जितने भी इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी जो है ना प्रॉपरली वो इनलाइटमेंट करना लोगों की, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं ये जब तक ये सारे सिंक्रोनाइज नहीं होंगे विद वर्किंग ऑफ पुलिस, और उसमें हम भी जितने भी हमारी खुली कचहरीज होती हैं, मस्जिद में जुमे के हमारे ख़ताब होते हैं, उनके साथ पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वी सेंसिटाइज पब्लिक के ये इस तरह के हालात वाक़यात पैदा हो गए हैं सोसाइटी में। क्या आप समझते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग की आपने बात की, आप समझते हैं कि पुलिस और कम्युनिटी में गैप है जिसको पुर करना वक्त की ज़रूरत बन गई? जी बिल्कुल, डायर नीड ऑफ टाइम यही है कि जब तक पुलिस और कम्युनिटी वो आपस में लोग और पुलिस एक साथ नहीं होंगे और जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस से पब्लिक को मिलती है और हम वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं रखते टूवर्ड्स द पब्लिक, तब तक वो गैप फिल नहीं हो सकता। अगर मेरे पास एक साइल आता है, मैं उसको बिठा के कम से कम उसकी पूरी बात तहम्मुल के साथ सुनता हूँ, और अगर उसकी बात सच्ची है और उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत अपनी वर्किंग करता हूँ, तो पब्लिक का आपस में हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है। वो बाद में भी मेरे पास आएगा, उसकी आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता, वो उसका कानूनी हक है, तो उसके लिए आगे कोई मसाइल भी नहीं बनते। मासूम हमज़ा कत्ल केस के हवाले से तफ्तीश का बगौर जायज़ा भी लिया जा रहा है और इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान को उनके जुर्म की करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए और इस तफ्तीश में कोई भी सुकम ना छोड़ा जाए।
16 साल लड़के हमजा को अगवा के बाद बदफली का निशाना बनाने और सफाकाना अंदाज में कत्ल करने वाले मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी कैसे अमल में आई और अब तक की तफ्तीश में मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे CPO गुजरांवाला उमर सलामत से। आइए हमारे साथ। गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या मुल्ज़मान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, इस हवाले से हम बात करते हैं CPO गुजरांवाला उमर सलामत से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है सदर कामुकी की हदूद में, बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। अंदर कत्ल की ये वारदात कैसे पेश हुई? मैं जब आया तो मैंने इन 5-6 महीनों में 3 मीटिंग्स हमने की हैं जी। RPO साहब ने इस पर फिर मीटिंग की, रसा से मिले, तमाम तफ्तीशी टीमों से मिले। पुलिस ने ये किया कि ये जो मकतूल हमज़ा है, जो डेड बॉडी उस वक्त मिली, उसका DNA क्रॉस मैच करवाने के लिए उसके भाई बिलाल का DNA हमने PFS। अच्छा, DNA लिया PFS। हाँ, PFS, ताकि कम से कम हम ये रूल आउट कर लें कि ये डेड बॉडी उसकी है या नहीं है, या कम से कम कंफर्म कर लें हम उसको। उस DNA की रिपोर्ट आ गई और वो बायोलॉजिकल सिबलिंग जो है वो कंफर्म हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया ये उसी मासूम बच्चे की डेड बॉडी। तफ्तीश को घर से ही हमने जब दोबारा शुरू किया, उसमें जैसे आपने पहले कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज़ और साथ टेक्निकल जो हमने जो हमारी तकनीकी महारत है इन्वेस्टिगेशन की, उसको इस्तेमाल करते हुए तो इनके घर का ही एक मुलाज़म है जो मकतूल बेचारा मासूम हमज़ा है, उसका ताए के पास उसके कबूतर पालने वाला एक लड़का जिसका नाम सलीम है, सलीम आरफ उसका नाम था। उसको जब हमने पकड़ के इंटेरोगेट किया, क्योंकि टेक्निकली भी उस जगह पे उस दिन फरवरी के उस दिन ख़ास तौर पे उस एरिया के अंदर उसका मोबाइल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें ये हमें साथ जियो फेंसिंग आपने जब की? हाँ जी, ये हाँ जी। तो वो उसको जब हमने इंटेरोगेट किया तो वो मान गया कि जी ये मैंने कत्ल उसका किया है, और उसके साथ एक और लड़का जो उसका दोस्त था आमिर, उसने साथ मिलके, और वो जैसे आपने पहले शुरू में अपने इब्तदाइये में कहा कि उसके साथ उन्होंने सोडमी की, बदफेली की बच्चे के साथ, और फिर जब वो बच्चा रोने लग गया तो इन्होंने समझा कि अब ये घर बता देगा जाके, और फिर उन्होंने इसको अगवा बरए तावान का रूप देने की भी कोशिश की। जब क्रिमिनल अपने जहन से सोचता है चीज़ों को, उसको उन्होंने कत्ल किया, कत्ल करके बच्चे की लाश वहाँ पे दफना दी, दबा दी। वो तो बारिश हुई, बारिश के बाद वो डेड बॉडी सामने आ गई, और उसके बाद फिर इनका मोबाइल साथ ही नहर में था, एक नाला था, उसके अंदर उन्होंने उसे कॉल करने के बाद उसको बंद करके वहाँ पे उसको फेंक दिया, और उसके बाद ये अभी तक उन्हीं के पास मुलाजम भी चले आ रहे थे। उसकी मैंने RPO साहब ख़ुसूसी इस पर उन्होंने तवज्जो दी, मैंने ख़ुद तफ्तीश की, हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन ने, SP ने, तमाम टीम लगी हुई थी। मासूम बच्चे की जान का मामला था फिर, और ये बड़ा हीनस केस है अगवा बरए तावान, जिसमें आपको पता है पंजाब पुलिस की ये टॉप प्रायोरिटी के अंदर। तो इस तरह ये फिर अनर्थ हुआ जी, वो मुलज़म पकड़े गए, उन्होंने कन्फेस भी किया, और यानी कि वो बिल्कुल घर का जो मुलाज़म है वो साथ इसमें न सिर्फ उसने बच्चे को सोडमाइज़ किया, बदफेली की, उसके साथ ज़्यादती की, बल्कि उससे बढ़ के उस मासूम बच्चे की जान लेके, और फिर उससे भी बढ़ के कि एक अगवा बरए तावान का एक झूठा ड्रामा बना के, ताकि तफ्तीश का रुख जो है किसी और तरफ जो है वो। और मैं अच्छा उमर साहब ये बताइएगा कि क्या मुल्ज़मान ने तावान के लिए एक मरतबा कॉल की थी या एक से ज़्यादा मरतबा? जी एक ही मरतबा एक ही कॉल आई थी, और उसी बच्चे के अपने मोबाइल नंबर से आई थी। इन्होंने तफ्तीश का रुख चेंज करना चाहा कि हाँ, ये इन्होंने एक और क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की ताकि पुलिस जो है उस तरफ लग जाए, और जो घर वाले बेचारे उस विक्टिम के, मासूम बच्चे के जो घर वाले हैं, वो भी इसी आस उम्मीद में ज़िंदा रहे कि शायद हमारा बच्चा किसी ने अगवा किया, वो ज़िंदा है, कभी ना कभी लौट आएगा, दोबारा कोई कॉल आएगी, कोई इस तरह के मामला। तो पुलिस का भी रुख जो है वो उस तरफ चलता रहा कि जी ये अगवा बरए तावान का मैटर है, ये इस तरह के मामला जैसे। अच्छा उमर साहब, ये मुल्ज़मान जो है, क्या ये इनका पहला जुर्म था कि ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, कोई किसी न किसी जुर्म में पकड़े गए हों? जी वो हम चेक कर रहे हैं जी, इनका जो पिछला इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, बदफेली के कामों में। अच्छा उमर साहब, क्या वजह है माशरे में ऐसे वाक़यात
में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बच्चों के साथ बदफली का अगर जिक्र किया जाए तो रोज़ाना दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों, हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, आपने एक बड़ा ही माशरे के एक बदकिस्मत और एक अनफॉर्चुनेट जो पहलू है उसकी तरफ निशानदेही की है, और मैं समझता हूँ ये सबके सोचने का काम है, बशमूल पुलिस। हम सब वालिदैन भी हैं और पुलिस की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है लोगों की जान माल इज़्ज़त और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो घर है वो बुनियादी पनाह गाह है बच्चों की। वालिदैन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत, वालिदैन से बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत अपने वालिदैन से बढ़ के कोई और नहीं दे सकता। और इस तरह के मामलात में जो प्रेडिटर्स हैं, हमने देखा है, जो ज़्यादती करने वाले हैं वो आपके करीबी लोग हों, जानने वाले हैं या जानने वाले हैं। बच्चा, मासूम बच्चा जिनके साथ चला जाता है, जो बच्चों को वरगला सकते हैं, वो मुलाज़म हो सकते हैं इस केस में। बेतहाशा केसों में हमने देखा है करीबी अजीज़, रिश्तेदार, महल्लेदार, गाँव वाले वो होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इस पे तालीम, तरबियत, अवेयरनेस की बड़ी इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ एज़ ए वालिदैन, एज़ ए माशरे के हर रुकन को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। पंजाब पुलिस का इसमें बड़ा अच्छा है कि जितने भी सोडमी के केस हैं इसमें 100% हमारी जो है वो हमने केसेस को वर्कआउट किया। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। इस केस, पर्टिकुलर केस के अंदर तो मासूम बच्चे की जान चल गई, जो इररिपेरेबल लॉस है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता नुकसान। लेकिन जिन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है वो उनकी नफ्सियात, उनके जहनी बिगाड़ और उनकी तालीम और तरबियत में जो कमी या नुकसान होता है वो भी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के मिल के सोचने का काम है एज़ ए माशरा, एज़ ए कलेक्टिव। और पुलिस डिपार्टमेंट के तौर पे जो हम कर रहे हैं इसमें न सिर्फ अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर हम कैंपेन हमें चलाई है और दोबारा भी हम इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को ये तालीम और तरबियत ये दी जाए कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, किस तरह अपने आप को महफूज रखना है इन प्रेडेटर से। फिर हम इन प्रेडेटर्स की लिस्ट बना रहे हैं तमाम थानों के अंदर, ताकि प्रीएम्प्टिवली भी हम इनको वो कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, ये जो भी आपने कहा कि आप इनकी लिस्ट बना रहे हैं, ये जो रिपीटर हैं, बार बार एक ही जुर्म में गिरफ़्तार होते हैं, तो क्या वजह है कि इनको क्या कुछ सज़ा में कमी रह जाती है, तफ्तीश में कोई सुकम रह जाता है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं और पकड़े जाने के बाद ये जल्द बाहर आ जाते हैं? ये केस टू केस है। मैं समझता हूँ ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि कहीं पे प्रोसिक्यूशन में कोई चैलेंजेस होंगे, कहीं पे तफ्तीश में चैलेंजेस होंगे। अब तो खैर लॉज भी बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे बड़ी विजिलेंट है। आपको याद होगा जब कसूर में मासूम ज़ैनब का, उसके बाद बड़े लॉज और वो एप्लीकेशंस बनाई गई, उस पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और पंजाब पुलिस जो है इसको बड़ा टॉप प्रायोरिटी पे इन केसेस को लेती है। इस पे तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है वो तवज्जो रहती है। लेकिन बहरहाल जो है ये चैलेंजेस हैं, जो माशरती चैलेंज हैं, इनको हमें सबको टेक ऑन करना है। बात सुनी आपने CPO गुजरांवाला उमर सलामत की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं और इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि आया ये मुलज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तफ्तीश के अमल को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। मासूम हमज़ा को तवान की खातर अगवा करने के बाद उसे कत्ल करने वाले 2 ख़तरनाक मुलज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।